नमस्कार सभी को। आज बात करते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड रोग ऐसा रोग है जो सभी को होता है, स्त्री और पुरुषों को भी होता है। आजकल तो बच्चों को भी होने लग गया थायराइड रोग। तो थायराइड रोग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक चित्र है थायराइड ग्लैंड का। इस चित्र को आप देखेंगे तो ये गले पर पाया जाता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ पर लेयरिंग चला देते हैं, उस तरह का ये लेयर होता है गले में। इसको थायराइड बोलते हैं। थायराइड भी पैराथायराइड और नीचे का इन्फीरियर पोस्टीरियर दो भाग होते हैं। जैसे इसमें लिखा ना, सुपरफिशियल और इन्फीरियर, थायराइड के दो भाग होते हैं। इन दो भागों में हमारे सूजन हो जाती है फूल जाता है, यानी कि हार्मोन्स के सिक्रेशंस में परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन जब होता है लेयर में, थायराइड में, हार्मोन्स में, तो हमको तकलीफ होती है, सूजन हो जाना, गले का फूल जाना, निगलने में तकलीफ आना। और जब ये इन्फीरियर पोस्टीरियर वाले भाग में जब दिक्कत होती है तो हम लोग देखते हैं कि आदमी के आकार और प्रकार में परिवर्तन होते हैं। कोई छोटा और कोई मोटा, कोई बौना, इस तरह के हो जाते हैं। तो थायराइड जो ग्लैंड है वो 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती है, T3, T4 और TSH। इन तीनों हार्मोन्स की अभी मेडिकल साइंस में केवल एक ही तरह की दवा है, जिसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। हम जांच तो 3 कराते हैं, लेकिन दवा एक ही है। उसकी mg ज़रूर बदलती है, 50, 75, 100, 125 इस तरह से होती है। लेकिन प्राकृतिक इलाज हम कैसे कर सकते हैं इसका, जो हमारे तीनों हार्मोन्स ठीक रहें, हमको किसी तरह की दवा को जीवन भर लाइफ लॉन्ग तक नहीं लेनी पड़े, और हमारे आकार और प्रकार में परिवर्तन नहीं हो। यानी बहुत से लोग कहते हैं मैं थायराइड की वजह से मोटी हो गई। बहुत से लोगों के हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, स्वभाव में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। बहुत से लोगों के बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है। तो इस थायराइड ग्लैंड को जो गले में होती है उसको मेंटेन कैसे करें, क्योंकि हार्मोन्स को तो मेंटेन करने हैं। जो ज़्यादा हो गया उसको बैलेंस करना है, जो कम हो गया उसको भी बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम पूरी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि थायराइड ऐसा गले में क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो ये हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशंस होता है। इन हार्मोन्स के सिक्रेशंस में 2 कारण होते हैं। एक तो दिमाग होता है, एक हमारे ग्लैंड नीचे वाली होती है, जिसको हम एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड यानी एडिनल ग्लैंड, जैसे महिलाओं में पीरियड्स वाली समस्याएं होती है तब भी हार्मोन्स का प्रभाव हो जाता है, बदल जाता है। दिमाग में भी कुछ ऐसी टेंशन्स होती है, नेगेटिव फीडबैक्स होती है, फील गुड यानी सेरोटोनिन हार्मोन्स कम हो जाता है, तब भी इस हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हम थायराइड के साथ में इन दोनों चीज़ों को भी मेंटेन करें तो हम लोग थायराइड हार्मोन्स को बराबर कर सकते हैं और जीवन भर जो दवाइयों का भोग कर रहे हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि थायराइड ग्लैंड को सबसे पहले जब फूलती है, फैलती है, मोटी होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मड लेप जरूरी है। यानी इस गले वाले पार्ट पर हम मड का लेप करते हैं। मड के लेप में हम 4-5 तरह की दवाइयाँ मिलाते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं, औषधीय पौधे का पत्तों को मिला दें। जैसे हम लोग कांचनार गूगल जो होती है उसके पेड़ होते हैं, उसके पत्तों का उसमें पीस करके लेप कर दें, और छुलमुई की पत्ती का लेप करके उसमें मिला करके हम लोग गले पर लेप करें। वो संकुचित करेगी, उसके फैलाव को रोकेगी, और 4-5 दिन में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मड में हम लोग सलगम, आपने सब्जी में देखी होगी, मंडी में जाएंगे सलगम आता है, कोई सलजम भी बोलते हैं, सलगम बोलते हैं, उसका भी इसमें अर्क मिला लें, रस मिला लें, और उसको मिला करके लेप करें। लेप करने के बाद मालिश करके लपेट करें। एक काम तो ये करें, इससे आपका थायराइड के तीनों हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे। इसके अलावा खाने में भी थोड़ी सी सावधानी रखें। खाने में सिंगाड़े का थोड़ा सा ज़्यादा प्रयोग करें। बहुत से लोगों को हम पाइनएप्पल की भी सलाह देते हैं कि पाइनएप्पल का भी यूज करें। इसके अलावा 4 तरह की इसमें एक्सरसाइज होती है जो गले की होती है, जैसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये भी ऐसे डालना और गोल गोल घुमाना। तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये 4 क्रियाएं गले के लिए अच्छी होती है। इनको बैलेंस कर ले रहे। इसके अलावा जो थायराइड के 2 हम जो पार्टों की बात कर रहे हैं, यानी दिमाग के पार्ट की और हमारे हार्मोन्स की, जैसे पुरुषों को भी पुरुष हार्मोन्स कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम हो जाता है, तो उनको बैलेंस करने के लिए इसके साथ में कमर की एक्सरसाइज करें। और ब्रेन को ठीक करने के लिए हम लोग नारियल, आपने जो गोला होता है उसको चबाने का प्रयास करें, और नींद पूरी ले लें। तो बहुत से लोग क्या है, नींद नहीं ले पाते हैं, उससे भी थायरोक्सिन हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है। जब नींद पूरी नहीं आती हो तो सिर पर भी मिट्टी का लेप आप कर सकते हैं, और हमेशा अच्छे सुमधुर संगीत को सुने।
नेगेटिव फीडबैकों को कम करें तो हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। थोड़ा डाइट प्लान भी अच्छा करें, रात को हैवी भोजन नहीं करें, भूख लगते लगते भोजन करें। इस तरह की 3-4 चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे तो थायराइड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज अपने जो थायराइड की बात की है, इसके लिए ये छोटी सी सावधानियां हैं, इनका आप प्रयोग करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजावें, और कोई समस्या है तो डायरेक्ट मेरे नंबर दे रखें, उनसे आप संपर्क करें। धन्यवाद।